आप बिहार में या यूपी में या महाराष्ट्र में या पंजाब में जाके 1 एकड़ जमीन कैप्चर करके देखिए तो लाश लौट के नहीं आएगा। हमारा राज्य के हमारा झार का के रे के लूटे आवे रे के लूटे आवे। बाहरी लोग बसते जाते हैं तो अलग से वो लोग अपना कॉलोनी या नगर अपने स्तर से नामकरण कर देते हैं, और वो भी व्यक्तिगत किसी के नाम से। कहीं वैष्णो देवी नगर है, कहीं पर कोई व्यक्ति के नाम से है, तो इस तरह से करके लोग अपने स्तर से अपने नगर का नाम बसाते जा रहे हैं। उससे क्या है कि जो अगल बगल जो आदिवासी टोले हैं वो छिपते जा रहे हैं। रांची जैसे जैसे शहर होगा यहाँ पर फैलते जाएगा, वैसे वैसे गांव जगह का नाम चेंज कर दिया जा रहा है, मतलब बदल दिया जा रहा है। मतलब वो नाम से हम सीधे लुप्त हो जा रहे हैं। फुटकल गाँव, जोन गाँव में कट्ठर टोली है, कट्ठर टोली कहत रहा है, और जोन गाँव में पिपर टोली है, पिपर टोली से जानत रहा है। हाँ, जोन गाँव में तेतर है सके तेतर पचा कहत रहा है, कौन गाँव में बर है सके बर टोली कहत रहा है। मगर आज कहाँ से नगर आई गला कर हम इनकर नाम निशान के मिटाए जात है, से हम इनके नगर बिल्कुल न खो पसंद। झारखंड बिहार से अलग हुआ साल 2000 में, और रांची जब से राजधानी बनी इसके बाद से लगातार बाहरियों की जनसंख्या इस राजधानी में बहुत बढ़ने लगी। बढ़ने के कारण यह हुआ कि जो टोलियां थी वो कॉलोनियों में तब्दील होने लगी। अब आप जहां भी जाएंगे आपको शिव कॉलोनी मिलेगा, जनकपुरी मिलेगा, वगैरह वगैरह आपको हर जगह मिल जाएगा। और ये शायद आदिवासी समाज के लिए कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व को लेकर थोड़ी सी खतरा, या कह ले कि थोड़ी सी सवाल ज़रूर ये पैदा करती है कि जो टोलियां हुआ करती थी कॉलोनियां बन गई है, और उसके बाद जगह जगह अपने ही बुजुर्गों के या अपने स्वतंत्रता सेनानी थे उनके कहीं नाम दिखाई नहीं दे रहे। फिलहाल इसी मसले को लेकर सिमलिया के लोगों ने यह अच्छा कदम उठाया है, और जगह जगह पर हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं या जो बूढ़ा बुजुर्ग रहे हैं उनके नाम से बोर्ड स्थापित किया जा रहा है। अब इस वक्त हम सिमलिया में हैं, और सिमलिया के जो ग्रामीण हैं जो अगल बगल इलाके से आए हैं, इन्होंने यहाँ पर वीर बिरसा मुंडा के नाम से एक बोर्ड गाड़ा है। ये बोर्ड अब इस चौक के नाम से जाना जाएगा। ये नया चौक होगा, तेल मिल नेमा नगर है बजरा। फिलहाल बिरसा मुंडा सबके लिए आदरणीय रहे हैं और इनके नाम से ही बोर्ड लगा है। तो बारी बारी से हम सबसे बात करेंगे। प्रमुख मैडम से पहले बात करते हैं। आइए, रातू प्रमुख क्या नाम हुआ दीदी? संगीता तिर्की। दीदी, बिरसा मुंडा सबके लिए पूजनीय है। हमने अभी शहादत दिवस भी मनाया। आप अपने सिमलिया में ये बोर्ड अब स्थापित कर रहे हैं, चौक लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? हमने जैसे शुरू में कहा कि शायद राजधानी बनने के बाद जो टोलियां थी वो कॉलोनियों में तब्दील हो गई है, कहीं ना कहीं आदिवासियत पे खतरा लग रहा है क्या? जी हाँ, ये जो बोर्ड गाड़ने का जो विचार है, इसी का जो हम लोग का आदिवासी समाज जो नहीं दिख रहे हैं ना चौक चौराहा में, इसको लेके ही आज बिरसा मुंडा चौक का जो बोर्ड लगाए हैं। यही विचार है कि जगह जगह तो हर तरह का जनरल लोग का जो बोर्ड लगा जा रहा है, जो शिवनगर हो गया और कुछ नगर सब है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का समाज का लोग भी चौक चौराहा में लगाए, तो जिससे पता चले कि हम लोग का भी यहाँ पर हमारा भी अस्तित्व जिंदा है। हाँ, इससे तो अगर नहीं करने से हम लोग का तो कोई ये नहीं रहता है, अच्छा नहीं लग रहा था कि मतलब हम लोग का भी चौक चौराहा में नाम नहीं है। हम लोग का जो अगुवाई लोग करके गए हैं उसका नाम से चौक चौराहा में लगाने से दिल से खुशी लगती है और अपना गर्व महसूस होता है। आज बोर्ड लगाने के मकसद यही है, सभी गार्जियन लोग और जितने अगवागन हैं ये सब लगाकर हम लोग का सभ्यता और हम लोग का संस्कृति और हम लोग का परंपरा लेकर यही गाड़ने का विचार है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा विचार है। अजय कच्छप जी हमारे साथ है, पूर्व मुखिया भी रहे हैं। दादा, क्या लगता है कि जैसे हमने शुरू में भी कहा कि टोलियां जो हुआ करती थी किसी ज़माने में, अब कॉलोनियों में तब्दील हो गई है, क्या हमारा नाम छिपते जा रहा है? हाँ, ये पूरा देखिए, आज ये रांची शहर है, झारखंड की राजधानी रांची है, लेकिन आप कहीं पर जाइए कोई गांव का नाम लेके
वो गांव नहीं मिलेगा, गाँव मिटते नहीं जा मिलेगा। नहीं मिलेगा। वहाँ मिलेगा नगर मिलेगा, तो का कॉलोनी, तो मतलब कोई कोई बिहार तो क्या, तो इस तरह का वहाँ पूरा नाम को बदल दे रहा है। और ये नाम बदल जब पूर्ण रूप से अगर बदली हो जाएगा तो सीधा जुड़ा उसका आदिवासी जो रहता है गांव का नाम। आज पूरा गांव में जितना नाम है, चाहे जगह जमीन का नाम है, आज उस डायरेक्ट प्राकृतिक पेड़ और पौधे के नाम से है। अगर नदी नाला ढोढ़ा के नाम से है, उस जगह का नाम ढोढ़ा है, कहीं नाला है, नदी पहाड़ के नाम से है। तो ये सारे चीज़ छुपते जा रहे हैं। तो आज एक बहुत बड़ी पहल हुआ है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं सिमलिया के सारे ग्रामीण को, साथ ही राजेश लिंडा जी को, जिन्होंने अथक प्रयास से ये आज यहाँ बिरसा मुंडा चौक नामांकन में आज दिया है। तो ऐसे ही हर जगह रांची जैसे जैसे शहर होगा यहाँ पर फैलते जाएगा, वैसे वैसे गांव जगह का नाम चेंज कर दिया जा रहा है, मतलब बदल दिया जा रहा है। मतलब वो नाम से हम सीधे लुप्त हो जा रहे हैं। वो जो नाम है, वो नाम जैसे गांव है, टोला है, तो लगता है कि यहाँ पर लोग, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी निवास करते हैं। टोलों से पहचान हो जाती है। टोलों से, गांवों से, नाम से और पहचान होता है। और जो ये चीज जैसे बहुत जगह है वस्तु का बिहार, तो क्या, तो कॉलोनी, तो क्या, ये सब चीजें सारा चीज से ये चीज हो जाता है। इसलिए लगाना, हम तो कहेंगे आपके चैनल माध्यम से जगह जगह पर आपका पूरा जगह पर होना चाहिए। आपका सब जगह ये नामकरण होना चाहिए। चौक चौराहा में, गांव में बहुत सारा, अब गांव नहीं रह रहा है तो मतलब बस जा रहा है गांव, वहाँ ग्रामीण के हिसाब से वो जो पेड़, जो भी नाम पहले का था, उसको अब जिंदा करके रखने की जरूरत है। और पूरा हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि हर जगह, हर गांव जहां मिटते जा रहा है हम लोग का इतिहास, जो हम लोग का संस्कृति, जो नाम गांव, उसको हम लोग को चौक-चौराहा में इसको देना पड़ेगा, जिंदा रखने के लिए। यही है। राजेश लिंडा जी हैं, लगातार जमीन के विषयों पर भी काम करते हैं और आदिवासियत प्रमुखता है इनके कार्यों में। दादा, बिरसा मुंडा के नाम से ही चौक बनाना आपने सोचा, ऐसा क्यों? देखिए, हम यहाँ पर कल बहुत हम लोग पूरे गांव वाला से मनन चिंतन किए। यहाँ मुखिया चौक का हम प्रस्ताव रखे थे, लेकिन बहुतों का सुझाव हुआ कि मुखिया से अच्छा है कि वीर बिरसा मुंडा का नया चौक रखने का मकसद है कि हमारे लिए जो स्वतंत्रता का लड़ाई किया हमारा आदिवासी समाज, जल जंगल जमीन और स्वतंत्रता के मैंने पहला लड़ाई के लिए हम लोग को प्रेरित किया, वैसे शहीद के लिए हम बिरसा मुंडा का नाम यहाँ रखने का किए। और इसका पीछे मकसद है कि यहाँ के लोग इस तरह का अपना जल जंगल जमीन बचाने के लिए एक अगर प्राण देना पड़े तो प्राण देने के लिए इन्हीं से प्रेरित हो, आज इसे अपील करते हैं और आमंत्रित करते हैं। कुछ सामाजिक संगठन के भी लोग आए हैं। कुंद्रसी मुंडा आई हैं, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की जिला अध्यक्ष है। कुंद्रसी जी, जैसे हमने शुरू में ही कहा कि हर जगह टोले कॉलोनियों में तब्दील हो जा रहे हैं, उसके बाद ये बोर्ड लगाना क्या इंगित करता है कि थोड़ा सा क्या आदिवासियत की छवि धूमिल हो रही है क्या? देखिए, ये आज जो हुआ है इस चौक पर, ये यहाँ के सिमलिया और नेहा नगर की जो ग्रामीण है, उन लोगों ने बहुत अच्छी पहल की है। कहीं ना कहीं लोगों में आदिवासियत की भावना अभी भी है और ये लोग चाहते हैं कि हमारा अस्तित्व ख़त्म ना हो, इसलिए ये लोग आज ये पहल किए हैं कि वीर बिरसा मुंडा के नाम से इस चौक को रखा गया है। क्योंकि वीर बिरसा मुंडा हमारे इस झारखंड के लिए एक गौरव है, एक सम्मान है और देश के सभी आदिवासियों के लिए गौरव के प्रतीक है। इसलिए वीर बिरसा मुंडा जी का यहाँ पर चौक रखा गया है और हम लोग चाहते हैं कि हर चौक चौराहे में हमारे जो आदिवासी समाज के जो भी अगुवा है या ग्रामीण है, वो अपने अपने गांव टोलों में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अपने वीर महापुरुषों के नाम से, या फिर जो हमारे खतियान में जो इंगित हैं, कहीं पर देखिएगा परतीगढ़ लिखा हुआ रहेगा, कहीं पर कुसुमटाड़ लिखा है, कहीं पर तेतर टोली लिखा हुआ है, तेतर टाड़ लिखा हुआ है। तो इस तरह से करके जो खतियान में जो दर्ज है उसको भी लोग जगह जगह जाकर बोर्ड लगाकर इसी तरह से इंगित करें। क्योंकि अभी जिस तरह से लोगों ने कहा कि जगह जगह पर, जैसे बोर्ड में ही आप लोग देख रहे होंगे नेहा नगर लिखा हुआ है, मतलब ये जो नया गांव जो बसा है नेहा,
वो नगर में तब्दील हो गया है। इसको होना चाहिए था टोला, नेमहा टोला, मगर टोला या टोली ना करके ये नेमहा नगर कर दिया गया। कहने का मतलब कि यहाँ बाहरियों का जो दबदबा है या बाहरी यहाँ पर ज़्यादातर हावी हो रहे हैं, जिसके कारण ये नगर बन गया है। और जहाँ भी आदिवासी बस्ती है, जो पुराने बस्ती है, वहाँ देखिएगा कोई डी होगा या कोई हाथू होगा या फिर कोई टोली होगा। तो इस तरह से करके है, मगर वो धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। अगर मान के चलिए सिमलिया मौजा में ही अगर 7 या 5 या 7 गांव है, वो टोली में है, लेकिन जैसे ही बाकी जमीनों पर बाहरी लोग बसते जाते हैं तो अलग से वो लोग अपना कॉलोनी या नगर अपने स्तर से नामकरण कर देते हैं, और वो भी व्यक्तिगत किसी के नाम से। कहीं वैष्णो देवी नगर है, कहीं पर कोई व्यक्ति के नाम से है। तो इस तरह से करके लोग अपने स्तर से अपने नगर का नाम बसाते जा रहे हैं। उससे क्या है कि जो अगल बगल जो आदिवासी टोले हैं वो छिपते जा रहे हैं। तो हम लोग बस उसको बचाना चाहते हैं। बिल्कुल। पद्मश्री मधु मंसूरी जी भी आए हैं इस पहल में अपना समर्थन देने। दादा, बिरसा मुंडा कर नाम से चौक स्थापित हो का कहबे, टोला मोहल्ला जो छिपते जाओ, ये अच्छा पहल हो। हम दिल से स्वागत करत ही राजेश लिंडा और उकर संगी साथी मन जे यहाँ शामिल हुए हैं। ये ऊंचा सोच कर वास्ते बधाई हो। और हम पुनः बिरसा धरती अब्बा बिरसा मुंडा जी के मने नमन करीला, जुग जुग अमर रहबे। हमर कहना है कि बहुत देर हो जाते, राज इस कदर लूट रहा है कि बचाना बहुत मुश्किल है, जो हम देख रहे हैं। अभी हाल में 3.5 लाख एकड़ गैर मजरूआ जमीन लूट हुआ है झारखंड में, रांची में, धनबाद में, बोकारो में। सबसे दुखद है ये बात कि हमारा जनप्रतिनिधि चुप है, हर सांसद और विधायक चुप है, हर मंत्री चुप है। अब बोलो किसके दरवाजा जाएंगे? हम क्यों वोट दिया है? हम गार्जियन जो बनाया है चुप रहने के लिए। और इस राज के जैसा लूट कहीं नहीं है इंडिया में। आपको हम एक छोटी बात बोलते हैं, आप बिहार में या यूपी में या महाराष्ट्र में या पंजाब में जाके 1 एकड़ जमीन कैप्चर करके देखिए तो लाश लौट के नहीं आएगा। ये सब बात सोचिए क्या हो रहा है राज्य में। लेकिन ये पहल तो बढ़िया हो। ये पहल तो अच्छा है, लेकिन इससे प्रेरणा लेगा तब ना। रोरे बोला थी तो लेबा है आदमी मने। हम विनती करीला, अगर जिस तरह से ऊंचा सोच राइक है, वही ऊंचा सोच से धरती आबा कर आशीर्वाद से ऊंचा सोच रखे चाहिए। जल जंगल जमीन खनिज खजाना रोजी रोटी नौकरी चाकरी व्यापार बचाए चाहिए, लेकिन बाचत न खे। फिर भी हम विनती करीला, प्रयास करो। जो बिहन बाचल है उके नया से लगावा और बुलंद करा। हम इनकर गांव गंजार मनकर नाम गाछ वृक्ष से है, जंगल झाड़ से है, जानवर मन से है, इसीलिए पेड़ मनकर नाम, गांव मनकर नाम, जंगल मनकर नाम के ना बदला। ये सब भी हम अनुरोध करीला। चलो धन्यवाद। बिल्कुल, जल जंगल जमीन के नाम से नए टोलों मोहल्लों का नाम रखिए। दादा, ये पहल के बारे क्या कहेंगे आप? देखिए, झारखंड में 2 तरह के हमले हो रहे हैं। एक तो भौगोलिक हमले हैं, एक सांस्कृतिक हमले हैं। और हम लोग देखते रहते हैं कि झारखंड तो कहते हैं, लेकिन झार पूरी तरह से खत्म होता जा रहा है। अब केवल खंड जो है खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। तो ये तय बात है कि अगर झारखंड है तो झार भी जरूरी है। जंगल पहाड़ जंगल जमीन सब लूट ले रहे हैं लोग। पूरा पहाड़ में जैसे भी चला करके पहाड़ का अस्तित्व को खत्म कर दे रहे हैं। अब जो सांस्कृतिक हमला का जो सवाल है, हम लोग देख रहे हैं कि खास करके पूरे राजधानी बनने के बाद रांची में जिस तरह से पेड़ों के नाम पर, ऐसे जानवरों के नाम पर जो ऐसे पुरानी बस्तियां थी, वो अब विलुप्त होता जा रहा है। नए नए नाम हो रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय नगर बनता जा रहा है, कहीं पर जो है यानी आशा विहार बनते जा रहा है, कहीं पर और किसी तरह के नामकरण कर दिए जा रहे हैं। तो ये जो बिरसा मुंडा के नाम पर यह जो हम लोग चौराहे का नामकरण कर रहे हैं, तो एक सांस्कृतिक जो हमारी विरासत है, हमारी जो पहचान है, उसको बचाने की लड़ाई है।
अगर ये हमारी विरासत नहीं बचेगी तो जितने भी देख रहे हो, जितने भी तरह के जनजाति हैं, उरांव, मुंडा हो, खड़िया, ये सारे के सारे यानी लोगों की वजूद खत्म हो जाएगी। देखने में लगेंगे कि टाइटल रहेगा मुंडा, टाइटल रहेगा उरांव, टाइटल रहेगा मांझी और सोरेन, लेकिन हमारे अंदर में जो झारखंडियतपन है, हमारी भाषा, संस्कृति, पहचान, वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। तो वो झारखंड एक वो खाली डिब्बे की तरह होगा। झारखंड एक विशिष्ट राज्य है, इनकी विशिष्टता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ये प्रतीकात्मक तरीके से आने वाला पीढ़ी याद करेगा कि बिरसा मुंडा के नाम पर यह चौराहा है। बिरसा मुंडा कौन थे? तो बिरसा मुंडा वो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ जुझारू संघर्ष करने वाले थे, जो अंग्रेजी हुकूमत के सामने सरेंडर नहीं किया। उन्होंने जान देना कबूल किया, लेकिन कभी उनकी गुलामी बर्दाश्त नहीं किया। झारखंड में है, आप खूंटी चले जाइए, ग्रामीण इलाके में चले जाइए, अभी भी जमीर जिंदा है, और जमीर जिंदा है इसका प्रतीक है कि भगवान बिरसा मुंडा का आज हम लोग ये चौराहे का नामकरण कर रहे हैं, ताकि आने वाला पीढ़ी ये बिरसा का जो योगदान है झारखंड में, यहाँ के जो झारखंडियों का जो संघर्ष है उसको समझ सके। क्योंकि आज़ादी के आंदोलन हो चाहे अलग राज्य का आंदोलन हो, ये सभी लड़ाइयों में यहाँ के लोग सबसे आगे बढ़ करके लड़े हैं। जब आंदोलन लोग जानता नहीं था, संघर्ष का ककहरा नहीं पड़ा था, उस दौर में लोग यहाँ आंदोलन में कूद पड़े थे 1800 ईस्वी में। इसीलिए आज़ादी के आंदोलन में जब हम 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं तो ऐसे तमाम गुमनाम शहीदों को याद करते हैं। तो जो नामी हस्ती है, हम उनकी बात कर रहे हैं कि भाई उनके नाम पर पहले तो चौक चौराहा हो। इनके जो प्रधान सेनापति थे गयाराम मुंडा जी, जिनके बारे में हम लोग कह रहे हैं कि उनकी प्रतिमा लगाई जाए। जो उनको फांसी की सजा हो गई, अपनी पीठ पर बच्चा बांध करके उनकी पत्नी लड़ते लड़ते यानी जान कुर्बान कर दी। तो ये झारखंड का बड़ा संघर्ष का इतिहास रहा है। यहाँ के कैसे बूढ़ा बुजुर्ग भी रहे हैं जिनके नाम से चौक होना चाहिए। बेशक जो भी झारखंड के लिए अपना जिंदगी का बेशकीमती समय दिए हैं, जिन्होंने अपना त्याग तपस्या किया है, उनके नाम पर झारखंड में उनको उचित सम्मान दिया जाना चाहिए। चौराहों का नाम, तमाम ऐसे जगहों का नाम, स्थल का नाम उनके नाम पर किया जाना चाहिए। इसमें दो राय की बात नहीं। स्थानीय महिलाओं से भी बात करेंगे। दीदी सिमलिया से हैं, क्या नाम है दीदी? लकड़ा। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने बिरसा मुंडा के नाम से ये चौक का नामकरण दिया है, क्या वजह है दीदी? हमिन कर जो झारखंड के लिए जो लड़ाई लड़ला के हमिन कर बिरसा मुंडा, वीर बुद्धू और जितना हमिन का सहयोगों कर नाम जो लुप्त हो जाते, आज हमिन का टोला माला जो भी आज जो कि हमिन कर गाँव देश में गाँच रहत रहे सकर गाँच का नाम देवत रहे कि भाई फुटकल गाँच, जोन गाँव में कट्ठर टोली है कट्ठर टोली कहत रहा है, और जोन गाँव में पीपर टोली है पीपर टोली से जानत रहा है। हाँ, जोन गाँव में तेतर है सके तेतर को चा कहत रहा है, कौन गाँव में बर है सके बर टोली कहत रहा है। मगर आज कहाँ से नगर आई गला कर हमिन कर नाम निशान के मिटाए जात है। से हमिन के नगर बिल्कुल न खो पसंद, बिल्कुल न खो पसंद। से ले आज हमिन कर बिरसा मुंडा आबा जी हमिन कर राइज लागी नु आई जी दिन के दिन नहीं कहलक, रात के रात नहीं कहलक, रुके मार के भी आई जी बिग दे रहा है। मने पोकर नदी में उ जगह काल पर सुकर मने अति समाधि स्थान में कर अति करना शादी दिवस मना ले 9 अति के जून के। तो हमरे मन भी जाए रही, तो से ले आज हमी नी जगह बहुत बड़का काम कर ली कि राजेश बाबू के अगुवाई करके बहुत बड़का काम करलक। और हमीन बस से हमीन कर समूह वर्ष हमीन कर महिला समिति समूह वर्ष हमीन कोठी कोठी के धन्यवाद देवेला, हर समय अगुवाई करेला और साथ देवेला, हमीन के आगे रहेला से ले। और हमीन इस चीज़ के करते रह। आज हमीन कर 8 गो दिन में 8 किस्म का नाम रहे, जैसे हफ्ता में मंगर बुध बीते, तो वो चीज़ हमीन कर आदमी मन कर भी उकर मिता नाम दादू कर कई के मिता नाम धरत रहे, तो नाम के आज पसंद नहीं कई के हटाए देवत है और आज हलना चिलना नाम के धरत है। तो भाई उकर नाम पसंद नहीं लगे तो उकर जमीन कैसे पसंद लागेला? हमरे कर आदमी कहते जमीन कैसे पसंद लागेला? जब हमीन कर पीढ़ी में वो नाम नहीं लिखात रहे, नाम नहीं भुलात रहे, से उकर दादा परदादा का नाम रहे, वो फलना नाम, बुधवा नाम, मंगरा नाम। हमीन कर आज सोमवार से शुरू होवेला, सोमवार दिना जन्मी तो सोमवार नाम, मंगर दिना जन्मत रह सके मंगर नाम, और बुध दिन जन्मत रह सके बुध नाम, बिफे दिन जन्मत रह के बिरसा नाम, शुक्रवार दिन धरत रह के शुक्रा नाम। ये सब लेके हमीन कर नाम के धरत है। आज हलना ढेकना दूसरा से तीसरा नाम धरा है ना। आज वंशज के खोजे ले भी आज उकर
अथी नहीं बोले कि हम इनकर वंशज कर का नाम रहे, हम इनकर पूर्वज कर का, तो भाई उस चीज के हम मिटाते जाते, खुद मिटाते जाते, तो फिर कहाँ से मिली है? जब के लिख के तैयार के नहीं रखा और कहीं मर जाओ तो भाई खोजबे छुआ पुता के हमारे पूर्वज कर आजा दादा कर का नाम रही से के है। तो उस चीज के लिए आज हम जगह बहुत बड़का कौन काम कर ली से ले, और जितना आ रहा है जितना जन के निमंत्रण दिली अच्छा अलग हम इनके आशीर्वाद दुआ दिल उनकर हम इनकर हाथ सब कर लेके जगह हम इनको नया चौक बना ले बिरसा चौक से ले आज बिरसा मुंडा के हम फूल जुहार करी लेके जन्म तो आते आते जन्म तो जितना दिन हम जिंदा रहो कर नाम के नहीं भुलावे उनका सपना हम जरूर पूरा करबे। तो आज यहाँ वीर बिरसा मुंडा के नाम से नया चौक स्थापित किया गया है। जितने लोगों से हमने बातचीत की सभी ने ये कहा कि जो हमारे टोले मोहल्ले हुआ करते थे, कस्बे हुआ करते थे, आज वो कॉलोनियों में तब्दील हो गए हैं। पहले जो बूढ़ा बुजुर्ग थे वो पेड़ पे पौधों के नाम से यहाँ के टोलियों के नाम रखा करते थे। माँ ने भी बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, लेकिन वो चीज़ें शायद कहीं ना कहीं विलुप्त होते जा रहे हैं। जो नए लोग आ रहे हैं अपना नए नए नाम से अपने गली का नाम रख रहे हैं, अपने कॉलोनी का नाम रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आदिवासियत खतरे में पड़ती नजर आ रही है। लेकिन कुछ लोगों ने इस पर ध्यान दिया है और ये अच्छी पहल है कि अब हर चौक पे किसी बूढ़े बुजुर्ग का नाम होगा या फिर यहाँ के वीर शहीदों का नाम होगा। उन वीर शहीदों में बिरसा मुंडा के नाम से आज यहाँ पे एक नए चौक की स्थापना की गई है। फिलहाल ये चौक आज के बाद से बिरसा मुंडा नया चौक के नाम से जाना जाएगा। सिमलिया के लोगों की अच्छी पहल है और लोग ये चाहेंगे कि दूसरे लोग भी आपसे सीखे, है ना दीदी? हाँ, सीखेंगे बिल्कुल। तो हम हैं यहाँ पे सिमलिया गांव में, यहाँ पे उपस्थित लोगों से और बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।